नीतीश कुमार से हुई सीक्रेट मीटिंग के कुछ दिनों बाद ही यानी आज के दिन बिहार की सियासत में एक और बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री के करीबी और जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी आज मोकामा के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह के आवास पर पहुंच गए। यह मुलाकात बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम या पूर्व सूचना के हुई है। वो अचानक अनंत सिंह के आवास पर पहुंच गए और इसी के वजह से हलचल राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कयास के दौरे शुरू हो गए। आखिर मोकामा की सियासत में क्या बड़ा खेला होने वाला है? अशोक चौधरी की इस यात्रा को उस पुष्टि भूमि में देखा जा रहा है जब कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की थी और करीब 15 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई थी। उस समय ना तो मुलाकात का एजेंडा सार्वजनिक हुआ था और ना ही बातचीत में कोई जानकारी मीडिया को दी गई। मीटिंग के बाद अनंत सिंह सीधे गाड़ी में बैठकर निकल गए और यही उनकी चुप्पी राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गई। और इसी कड़ी में आज अशोक चौधरी अनंत सिंह के घर पहुंच गए। बिहार की राजनीति में इन दिनों मोकामा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वजह है वहां के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह की अचानक बढ़ती सियासी सक्रियता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी लगातार हो रही मुलाकातें। जेल से रिहा होने के बाद यह पहला मौका था जब अनंत सिंह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पहुंचे और खास बात यह रही कि वह मुलाकात भी बिना किसी तय कार्यक्रम के हुआ, अचानक पहुंच गए। अचानक हुए इस घटनाक्रम ने सबको चौंका दिया है क्योंकि नीतीश कुमार और अनंत सिंह अकेले कमरे में आमने सामने बैठकर क्या बातें कर रहे हैं और बाहर आकर दोनों ने किसी से भी कोई बातचीत नहीं की, कोई जानकारी सार्वजनिक भी नहीं की। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह ने जेल से बाहर आने के बाद यह घोषणा कर दी थी कि वो जेडीयू के टिकट पर ही लड़ेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर ही मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। और इस बार उनकी पत्नी नीलम देवी मैदान में नहीं होंगी, जो कि 2019 में जब वे कानूनी मामले में फंसे और जेल चले गए तब उनकी पत्नी ने मोकामा से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी। लेकिन अब वे खुद मैदान में उतरने के लिए तैयार है और कह चुके हैं कि जनता उनसे सीधे उम्मीद कर रही है। मोकामा में उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है, चाहे वे विधायक रहे या फिर जेल में रहे। उनका जनाधार बराबर रहा, उनका बरकरार रहा पकड़। जेल में रहते हुए भी वो समर्थकों के बीच संदेश भेजते रहे और क्षेत्र में कामों में दिलचस्पी लेते रहे, जिससे जनता से उनका जुड़ाव बना रहा। यही वजह है कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात को केवल औपचारिक मुलाकात नहीं मानी जा रही, ये कुछ तो बड़ा खेला होने वाला है। सूत्रों के अनुसार उस बैठक में मोकामा सीट के अलावा आसपास की कुछ सीटों पर भी चर्चा हुई होगी। अनंत सिंह को केवल उम्मीदवार ही नहीं बल्कि एनडीए के प्रचार अभियान का भी एक अहम चेहरा बनाने की योजना पर भी बात हुई होगी। और अब अशोक चौधरी और अन्य मंत्री भी अनंत सिंह के आवास पर पहुंचने लगे। इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर उनके टिकट को लेकर माहौल बन रहा है। हालांकि मामला इतना सीधा भी नहीं है क्योंकि मोकामा सीट से जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार भी टिकट के मजबूत दावेदार हैं। नीरज कुमार का कहना है कि उनकी संगठनात्मक ढांचा उनसे ज्यादा मजबूत है। वे पार्टी के पुराने और भरोसेमंद नेता हैं और लगातार क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। ऐसे में जेडीयू नेतृत्व के सामने चुनौती है कि टिकट किसे दिया जाए। एक तरफ नीरज कुमार जैसे अनुशासित और वफादार नेता, तो दूसरी तरफ अनंत सिंह जैसे बाहुबली छवि वाले बड़े वोट खींचने वाले नेता। महागठबंधन में भी इस घटनाक्रम के बाद बेचैनी बढ़ गई है। अब तक महागठबंधन की रणनीति में या कोई भी मोकामा में वे मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे, कौन सा मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन अगर अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला सीधा और बेहद कड़ा हो जाएगा। अनंत सिंह की खासियत ही यही है कि वह न केवल अपने समर्थकों को मजबूती से एकजुट कर सकते हैं बल्कि विपक्ष के वोट बैंक में भी सीधा असर डाल सकते हैं। उनकी छवि इलाके में अपने आदमी की तौर पर है, जो जनता के काम में
सीधा शामिल होता और यही कारण है कि मोकामा में उनका जनाधार लगभग अटूट है। अब सवाल है कि जेडीयू के भीतर यह टिकट संघर्ष कहां जाकर खत्म होगा। क्या पार्टी नीरज कुमार की वफादारी और संगठनात्मक मजबूती को तड़हाजेगी या फिर अनंत सिंह की लोकप्रियता और वोट खींचने की क्षमता को प्राथमिकता देगी। और अब जब अशोक चौधरी भी पहुंच गए हैं तो राजनीतिक जानकारों का यही कहना है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। दिल जीतने वाला चेहरा ही आगे बढ़ेगा और इस लिहाजे से फिलहाल अनंत सिंह का पलड़ा भारी लग रहा है। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब गरमाने लगा है और नेता अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं और तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं नीतीश कुमार और अनंत सिंह के सीक्रेट मीटिंग के बाद अब जब नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी उनके आवास पर पहुंच गए और तेज हो गई है यह सियासत। अगर आने वाले दिनों में अनंत सिंह को जेडीयू का टिकट मिल जाता है तो यह ना केवल मोकामा बल्कि पटना और आसपास के कई सीटों पर भी बड़ा असर डाल सकता है और चुनावी समीकरण भी बदल सकता है। विपक्ष के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी और एनडीए के लिए एक बहुत मजबूत हथियार माना जाता है। अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है लेकिन राजनीति हलकों में यह लगभग तय माना जा रहा है कि मोकामा में जेडीयू का दाव अनंत सिंह पर ही लगने वाला है और आने वाले दिनों में इस गुप्त मुलाकात और बढ़ती नजदीकियों का असर पूरे बिहार की चुनाव तस्वीर पर साफ नजर आएगा। अभी फिलहाल तो अशोक चौधरी नीतीश के मंत्री उनके आवास अनंत सिंह के आवास पहुंच गए। क्या कुछ बातें हुई होंगी ये तो कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। टिकट पे भी बात जरूर हुई होगी। कहीं जेडीयू नीरज कुमार को छोड़कर अनंत सिंह को अगर टिकट दे देती है तो नीरज कुमार की नाराजगी बिल्कुल जाहिर होगी क्योंकि नीरज कुमार जेडीयू के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, वफादार नेता रह चुके हैं। वहीं अगर अनंत सिंह से जैसे मुलाकात हो रही है, सीक्रेट मीटिंग हो रही है, कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए, बिना किसी ऐलान के, बिना कुछ बताए वो पहुंच गए और वहां से बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया, चुप्पी साधे रहे। तो इन सब का मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है। कहीं जेडीयू, कहीं नीतीश कुमार सही में अनंत सिंह को टिकट दे देते हैं तो क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगा। कहीं पार्टी के अंदर टूट ना हो जाए और महागठबंधन इसी चीज का इंतजार कर रही है। देखते हैं फिलहाल क्या कुछ होता है। फिलहाल अशोक चौधरी जो अनंत सिंह के आवास पर पहुंच गए हैं, फिलहाल देखते हैं कि अनंत सिंह उनसे क्या क्या बातें करते हैं, ये भी आपको कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल अनंत सिंह जो जेडीयू के तरफ से मोकामा की टिकट पे लड़ने वाले हैं और वहां आज अशोक चौधरी उनके घर, उनके आवास पर पहुंच गए हैं, उनके घर का निरीक्षण भी कर रहे हैं, घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं अनंत सिंह और अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के मंत्री, आज अनंत सिंह के घर क्यों गए। यह भी सवाल उठता है, आखिर क्या बात हो रही होगी उनके बीच। क्या नीतीश कुमार का यह रणनीति है? क्या जेडीयू सिर्फ अनंत सिंह को ही टिकट देगी, नीरज कुमार को छोड़ देगी? फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव।